चुनाव आने दीजिए, समीकरण दिख जाएगा। जब चुनाव आएगा तब समीकरण दिखेगा। भाग्यशाली हैं हम और सौभाग्यशाली है मेरी पार्टी और मेरे नेता कि उस लाखों लाख लोगों का आशीर्वाद जिस तरह चिराग जी को मिल रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान पर और उनकी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया है, उस पर राजू तिवारी जी क्या सोचते हैं। लेकिन सबसे इसमें सुखद पहलू ये है कि जहां पर चिराग पासवान शराबबंदी को लेकर के तमाम सवाल उठाया करते थे और हर जगह जाया करते थे, तो इस बीच में जो चाचा और भतीजे की जो लड़ाई चल रही है कई महीनों से, एक बात में समानता हमें नज़र आई कि पशुपति कुमार पारस ने भी चिराग पासवान की उस बातों का समर्थन किया है कि बिहार में शराब हर जगह मिलता है। राजू तिवारी जी, एक चीज़ तो आप मानिएगा कि पारस जी ने आपका समर्थन किया है? नहीं, पारस जी समर्थन किए हैं। शराब जैसे बंदी है, हम लोग भी चाहते हैं कि शराब बंदी हो, लेकिन जिस हिसाब से प्रशासन के संरक्षण में सब जगह शराब मिल रहा है, इसके हम लोग विरोधी हैं। अगर शराबबंदी कानून है तो उसको पूर्णतः लागू किया जाए। शराब यहाँ मिल रही है, गंभीर विषय है। इसमें नीतीश कुमार जी के नेता और नीतीश कुमार जी के प्रशासन तंत्र लिप्त है इस शराब को बिकवाने में, ये आरोप है। सर, मेरा का नाम है कि जिस प्रकार से बाबा चौहरमल की जयंती मोकामा टाल में मनाने आप लोग गए थे, वहाँ जो हंगामा हुआ, उसके बाद पशुपति कुमार पारस ने यह आरोप लगाया कि वहाँ शराब पीकर लोग थे। वहाँ एक खास समुदाय के 90% से ज़्यादा लोग थे, क्योंकि वो एक खास समुदाय के ही देवता भगवान माने जाते हैं। वैसी स्थिति में एक केंद्रीय मंत्री का इस तरह का बयान आना राज्य सरकार पर भी तो बहुत बड़ा आरोप है सर। यही तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी स्पष्ट करें कि कैबिनेट मंत्री भारत सरकार आदरणीय पशुपति पारस जी ने जो वक्तव्य दिया है, उस वक्तव्य से क्या इत्तेफाक रखती है पार्टी जदयू और जदयू के नेता। सत्य बोल गए वो। एक्चुअल में वहाँ पर जो एक, जैसे आप बोल रहे हैं, एक समाज के लोग इकट्ठा थे तो लाखों लाख की संख्या में थे। उन्होंने बता दिया कि ये समाज किसके साथ है, इस समाज का आशीर्वाद चिराग पासवान जी के साथ है। तो विचलित होता है मन, तो सही बातें निकलती हैं। कुछ दिन बाद और सही सही बात वो निकालेंगे, देखिएगा आने वाला समय होगा। अभी तो शराबबंदी बोले हैं, कानून व्यवस्था पर बोले हैं, आप सब चीज़ पर आप देखिए। आप ही मीडिया के साथ ही बता रहे हैं कि आप पत्रकार हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था आप दिखा सकते हैं कहीं घुस करके? ये क्या कानून है? दिखा सकते हैं। शिक्षा भी नहीं दिखा सकते हैं, तो तालिबानी कानून न है यहाँ। आप कमियों को नहीं दिखा सकते हैं तो पत्रकारिता चौथा स्तंभ है। पीएमसीएच में आपको दिखाना होगा तो वहाँ के अधीक्षक से अनुमति लेनी होगी। अब इसी से अंदाजा ले लीजिए कि यहाँ पर लोकतंत्र है कि नहीं है। मीडिया को दबाया जा रहा है सर। मीडिया को दबाया नहीं दे, सत्यता को दबाया जा रहा है, और सत्य परेशान होता है, दबता नहीं है। ये बात नीतीश कुमार जी को जेहन में आ गई है। 3 नंबर की पार्टी हो गए हैं और आने वाले भविष्य में मुख्यमंत्री जी का पार्टी का नामो निशान बिहार में नहीं रहेगा। सर, एक बात काफ़ी आश्चर्यजनक नज़र आई, उस दिन आप भी थे उस समारोह में, जिस समारोह में चिराग पासवान का हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया। उसी सभा में कुछ घंटे के अंतराल पर जब उनके चाचा पहुंचते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनका भारी विरोध। नहीं, देखिए, हम वहाँ की घटना को बार बार नहीं कहना चाहते हैं। आप पूरे बिहार के किसी कोने में जाइएगा, पशुपति पारस जी को विरोध का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि ये अपने बड़े भाई के साथ किए हैं, अपने भतीजे के साथ किए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में बिहार में नहीं, पूरे मतलब हिंदुस्तान में जो आदरणीय रामविलास पासवान जी के चाहने वाले लोग हैं, वो लोग नाखुश हैं। इस बात को जल्द से जल्द पशुपति पारस जी को समझ लेना चाहिए। लेकिन सर, आपके पार्टी के ही नेताओं पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने ये हमला कराया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, वहाँ लाखों लाख की संख्या थी। 10, 20, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग कर सकते हैं हंगामा।
लाखों लाख की संख्या में 1000 लोग विरोध कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर माहौल कुछ ऐसा था, मैं चिराग जी के साथ गया था, वहाँ देख रहे थे कि चिराग जी को छूने के लिए महिलाएं, पुरुष, युवा व्याकुल थे। जिस हिसाब से नौजवान अपना भाई के रूप में देख रहा था, जिस हिसाब से माताएं अपने बेटा के रूप में चिराग पासवान जी में देख रही थी, बुजुर्ग लोग जिस हिसाब से चिराग पासवान को अपना भतीजा के रूप में देख रहा था, जिस हिसाब से वहाँ आशीर्वाद देने की होड़ लगी हुई थी, सौभाग्यशाली हैं हम और सौभाग्यशाली है मेरी पार्टी और मेरे नेता कि उस लाखों लाख लोगों का आशीर्वाद जिस तरह से चिराग जी को मिल रहा था, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। और वहीं इनके जाने के बाद जिस हिसाब से वहाँ रोष था, ये तो अपने प्रशासन तंत्र को भी गलत ठहरा चुके हैं। तो इनका काम है, देखिए सत्य, उनको बात का बोध होना चाहिए कि जनता उनके साथ नहीं है। पार्टी तोड़ करके मंत्री बनने के लिए जो उनका मुहिम था उसमें कामयाब है, हो गए हैं, उनको मुबारक हो। लेकिन सर उस दिन हम लोग भी यहाँ से मुकामत तक की सारी तस्वीरें दिखा रहे थे, चाहे चिराग पासवान जी का बात हो या पारस जी की बात। इसमें एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है सर, हम अपने दर्शकों को वो तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे। तो आपने देखा सर कि चिराग पासवान के समर्थक जो पशुपति कुमार पारस जा रहे हैं, उनको माला पहनाया जा रहा है और चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए यही सत्य है। आप तो कंपटीशन कर, उनसे हम लोगों का कोई कंपटीशन नहीं है। वो जब तक नीतीश कुमार की कृपा है तब तक वो मंत्री हैं और जब तक सांसद हैं लोग हैं। लेकिन सत्य यही है कि इनके जो वर्कर भी हैं वो भी जाते हैं तो भीड़ बुलाते हैं चिराग पासवान जी के लिए स्वागत करने के लिए। उसमें भी जब लोग देखते हैं तो उसी हिसाब से, जिस हिसाब से आते हैं उसी हिसाब से बैक होते हैं। और कहीं भी इनके साथ गए होंगे तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, कहीं भी जाएंगे तो वहाँ चिराग पासवान जिंदाबाद का ही नारा लगता है और ये उतरेंगे और फिर उसी पैर से बैक हो जाते हैं। मैंने भी कई जगह देखा है इनका कि भीड़ आगे देखते हैं तो उतरते हैं, लेकिन जब चिराग पासवान का शंखनाद लगता है तो तुरंत गाड़ी में बैठ करके रफू चक्कर हो जाते हैं। सर आज का 2 खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव के यहाँ दावत में जा रहे हैं। हाँ, जा रहे हैं दावत। देखिए ये रमज़ान का महीना है और हर पार्टी, हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब तक जिंदा थे तब तक हम लोग भी 1 नंबर में इफ्तार का बड़ा कार्यक्रम करते आ रहे थे। पासवान जी बहुत बढ़ चढ़ के कार्यक्रम करते थे, खुद इसकी मॉनिटरिंग करते थे। रामविलास पासवान जी 1 नंबर में, आपको याद होगा, और बहुत बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम को हम लोग मनाते थे। ये जो रमज़ान का महीना था, हिंदू मुसलमान का एक गंगा जमुनी जो तहजीब थी हिंदुस्तान की, उसको हमारे नेता इसके लिए बहुत सिंसियर रहते थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज वो नहीं है और 1 नंबर हम लोग के हाथ में है नहीं, वो अनाधिकृत रूप से हम लोग से ले लिया गया है। तो ये कार्यक्रम होता था, हर साल हमारे नेता जाते थे, भाजपा वालों के यहाँ जो जाते थे वो भी करते थे, लालू जी के यहाँ भी जाते थे। तो इसमें अलग हट कर के ये सब कार्यक्रम होता है, राजनीति से अलग हट कर के, और उस कार्यक्रम में सबको जाना भी चाहिए, हम लोग भी जा रहे हैं। सर आप कह रहे हैं कि अलग हटके, लेकिन हम इसको इस तरह से जोड़कर देख रहे हैं कि जिस प्रकार से बोचहा में उपचुनाव हुआ, आपने अपना कैंडिडेट नहीं दिया और आरजेडी की जीत हुई। आरजेडी के ही नेता चिराग पासवान के रिलेशन में भी आते हैं, SC/ST प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार साधु, लगातार कह रहे हैं कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को साथ आना चाहिए। क्या कुछ नया समीकरण आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा? देखिए चुनाव आने दीजिए, समीकरण दिख जाएगा। जब चुनाव आएगा तब समीकरण दिखेगा। अभी हम लोग अपना संगठन का काम कर रहे हैं। अभी हम लोग का लक्ष्य है कि जितने नौजवान जो बेरोजगार हैं उनका एक
जनसैलाब तैयार किया जाए। चूँकि मान लीजिए बिहार में कल कारखाना नाम की चीज़ नहीं है। मुख्यमंत्री जब आए थे तो पलायन की मुद्दा पर आए थे, लेकिन हमको लगता है कि उस समय से ज़्यादा पलायन आज है। बाहर हमेशा आप देखते होंगे टीवी में, आप ही लोग के मीडिया के माध्यम से हम भी देखते हैं कि 10 लोग 5 लोग वहाँ मर गए। जैसे अभी तेलंगाना में मर गए थे। क्या किया सरकार ने? वहाँ की सरकार जहाज़ से डेड बॉडी भेजी, यहाँ की सरकार ने क्या दायित्व किया? आप अपने यहाँ रोजगार दे नहीं सकते हैं। बाहर कोई अगर किसी दुर्घटना का शिकार होता है तो उसका मदद भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी सरकार को सोचना चाहिए, और ऐसी सरकार को सरकार चलाने का कोई नैतिक धर्म नहीं है। सर, इसी तरह पिछले 15 तारीख को जब आपने पटना में मार्च किया था, जो कि ऐतिहासिक कहा जाएगा, जिस प्रकार से डाक बंगला के आगे हड़ताली मोड़ तक आप लोग गए थे, चिराग पासवान स्वयं पानी में भीगे थे, उन पर पानी का बौछार किया गया था, कई घंटे तक आप लोग को थाना में भी रहना पड़ा था। चिराग पासवान की हर बात आजकल खबर बनती है। वैसे में मुकेश सहनी के साथ भी आपकी नज़दीकियाँ बढ़ रही है। क्या बिहार में कुछ नया समीकरण आगे में आने वाले समय में मिलेगा? देखिए, मुकेश सहनी जी से हमारे नेता का अक्सर मुलाकात होती थी। हम लोग जैसे अब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की बरखी का कार्यक्रम था तो उसमें भी हम लोग गए थे, हमारे नेता भी गए थे उनको इनविटेशन देने। और राजनीतिक गलियारे में बड़े नेताओं की मुलाकात होती रहती है। अब आने वाले समय में आपको बताए ना कि धीरे धीरे जब जैसे ही चुनाव का डेट नज़दीक होता रहेगा, आपको कुछ न कुछ अच्छा मिलता रहेगा। आज की 2 खबर का जिक्र हमने किया था सर, पहला का तो आपने जवाब दे दिया, दूसरा का जवाब दे दीजिए कि आज जिस प्रकार से चौहरमल जयंती फुलवारी शरीफ में मनाई जा रही है, चिराग पासवान को तो इनविटेशन है, लेकिन केंद्रीय मंत्री और उनके चाचा को नहीं। अब इसी से सिद्ध हो जाता है उनके नेता को कि उनके समाज में उनकी कोई पूछ नहीं है। पटना में रहकर इनविटेशन, जो जिस समाज के बदौलत वो बोलते हैं, तो उस समाज में ही उनकी पूछ नहीं है। समाज के लोग उनको एक तरह से कहिए दरकिनार कर चुके हैं। इस बात का बोध हम पशुपति पारस जी को, उनके पार्टी को, उनके छोट भैया जो टुटपुजिया लोग बोलते रहते हैं, उन लोग को भी होना चाहिए। और इस पे चिंतन करें लोग, न कि बार बार आरोप अनर्गल लगाएं। चिंता के विषय है। सर, आखिरी सवाल ये है कि जिस प्रकार आप बता रहे हैं कि पासवान समाज जो है वो चिराग पासवान के साथ है, पारस जी के विरुद्ध है, वैसे में उनकी पार्टी के नेताओं का आरोप लगा है कि अभी उसके बाद मोकामा वाली घटना के बाद कई जगह प्रिंस जी गए हैं, उस जगह उनका विरोध क्यों नहीं हुआ? आप चुपके से देखिए, विरोध कहीं हो या ना हो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग विरोध के पीछे तो हैं नहीं। रही बात ये कि मोकामा में विरोध हुआ, यहाँ नहीं बुलाया जा रहा है प्रिंस पासवान। अरे पहले समस्तीपुर में तो जाएं। समस्तीपुर जिस क्षेत्र से वो सांसद हैं, मैं वहाँ उस चुनाव में प्रभारी था। रोसड़ा का टोटल, रोसड़ा विधानसभा का मेरे ही देख रेख में वो चुनाव लड़े थे आदरणीय प्रिंस राज जी। उनको रोसड़ा के सब गांव के बारे में ज्ञान है। मैं तो वहाँ 20 दिन रहकर काम किया है। मेरे पास आज भी उसकी बूथ कमेटी है, आज भी सब गांव में कार्यकर्ताओं की लिस्ट है। मैं दावे के साथ पूछ रहा हूँ, उस व्यक्ति से पूछिए कि रोसड़ा उनके लोकसभा में, रोसड़ा एक विधानसभा, वहाँ के बारे में अगर बता देंगे सब पंचायत के बारे में, और सब पंचायत में 5-5 वर्कर का नाम बता देंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। तो वो क्या बात करेंगे? जा रहे हैं जाएँ। अब उनका काम है, उनको कोई नोटिस लेता है सर कि उनका विरोध होगा? ऐसे लोगों की जनता नोटिस नहीं लेती है। जिसका नोटिस लेता है उसी का विरोध होता है। इनका नोटिस नहीं लेता। इनके नेता पशुपति पारस जी गए थे वो हाजीपुर गए थे, वहाँ पर चाराडी। लेकिन देखिए, हम भी आग्रह करेंगे जनमानस से, हम भी आग्रह करेंगे कि विरोध का एक सीमा होना चाहिए। विरोध होना लोकतंत्र में नहीं होना है दूसरा विषय है, लेकिन किसी तरह से अपने आप को संयम रखें और आने वाले चुनाव में बैलेट बटन दबा करके इसके विरोध का प्रदर्शन करें। नहीं तो ये लोकतंत्र में हम लोग भी, हमारे भी नेता निंदा किए हैं कि इस तरह का घटना नहीं घटना चाहिए। लेकिन जब जन सैलाब में आक्रोश हो तो कुछ न कुछ हो ही जाता है ना सर। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रिंस राज पर इनका सीधा आरोप है कि रोसड़ा में इनको कोई ज्ञान नहीं है। अगर 5 पंचायत में भी 5 लोगों का ये नाम बता सके, अपने नेता का नाम बता सके, प्रतिनिधि का नाम बता सके और उस क्षेत्र के बारे में ढंग से बता सके, चूँकि यहाँ के प्रभारी रह चुके थे राजू तिवारी जी, तो ये राजनीति से संन्यास ले लें। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।